नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छी एक कहानी पढ़ने वाले हैं और ये कहानी मैंने ली है हिंदी की कक्षा 4 की मणिमेखला पुस्तक से। और इस कहानी का जो टाइटल है या शीर्षक है उसका नाम है छोटा जादूगर। और ये कहानी आधारित है जयशंकर प्रसाद की कहानी पर। तो बच्चों, पता है ये कहानी, पहले हम इसका संक्षिप्त में परिचय ले लेते हैं इस पाठ का। छोटा जादूगर एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है। निर्धन मतलब बहुत ही पुअर लड़का था। एक छोटा जादूगर बालक की कहानी है जो दूसरों के सहारे ना रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। और उसे ना कभी पिता का प्यार मिला और ना ही माँ का सहारा। वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसे कमाता था उसी से अपनी बीमार माँ का इलाज कराता और दोनों का जीवन निर्वाह होता था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। कार्निवल के मैदान में, कार्निवल मतलब होता है एक फन फेयर। तो कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, मतलब चारों तरफ लाइट थी और हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी की आवाज़ थी। मैं खड़ा था उस छोटे से एक फव्वारे यानी फाउंटेन के पास, जहाँ की एक छोटा सा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था और उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। फिर और जेब में जो है ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मतलब एक छोटा सा लड़का खड़ा था, मैं फव्वारे के पास खड़ा होकर देख रहा था। उस लड़के के पॉकेट में जो है ताश के कार्ड था, उस प्लेइंग कार्ड और कुछ पत्ते थे और उसके गले में जो ना ये ऐसे रोप थी और ये कार्ड से। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। तो लड़के ने कहा कि मैंने इसमें सब कुछ देखा। इसमें चूड़ी फेंकते हैं और खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा मालूम होता है, पर जादूगर तो एकदम निकम्मा है। मतलब कि उसको कुछ नहीं आता है। इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बहुत ही विश्वास के साथ कहा। और उसकी वाणी में ना कहीं पे भी बनावट नहीं था, मतलब कोई भी दिखावा नहीं था। बनावटीपन मतलब दिखावा। और मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहाँ तुम गए थे। तो उसने कहा, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, वहाँ टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर के कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार कर सिर हिला दिया। फिर इसके बाद राह में, मतलब चलते चलते रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने कहा, माँ और बाबूजी हैं। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ जो है बीमार है। मैं लोगों को तमाशा दिखाकर माँ की दवा करता हूँ और अपना भी पेट भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। वह जो था बहुत ही अच्छा तीरंदाजी करता था, बहुत अच्छा निशाना लगाता था। और उसने क्या किया कि देखते देखते जो है ना, देखने वाले सभी लोग दंग रह जाते थे। उसने 12 खिलौने बिटोर लिए। उसने गेंद फेंक करके निशाना लगाया और सारे के सारे गेंदें उसकी प्रॉपर टारगेट पे लगी और उसने 12 टॉयज कलेक्ट कर लिए। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊं, इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब वहाँ से गायब हो गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है। मैं हूँ छोटा जादूगर। तो उसने कहा, मैं एक छोटा जादूगर हूँ। फिर हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ वह कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। उसने मुझसे पूछा। उसके हाथ में 4 खाने की खादी का झोला था और साफ एक जांघिया था। जांघिया मतलब नीचे अंडरवियर, और इसके साथ ही आधी बाह का कुर्ता मतलब हाफ स्लीव का एक उसके पास कुर्ता था। सिर पर जो एक मैला यानी बहुत ही डर्टी सा
रुमाल था और सूत यानी कॉटन की एक रस्सी से बंधा हुआ था, और मस्तानी चाल में एकदम बिंदास वह झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो मैं आपको खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी मतलब मेरी पत्नी आई और उन्होंने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपने अभिनय करने लगे। उसने जितने भी कार्निवल में टॉय जीते थे तो उसके सारे खिलौने जो है अब उसमें खेल करने लगे। और उसमें जो भालू था वो मनाने लगा, भालू मनाने लगा, और बिल्ली जो है ना रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। उसने ताश का खेल दिखाया और जो खिलौने जीते थे वे सब खिलौनों से भी उसने खेल दिखाया। लट्टू अपने आप नाच रहा था। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल पड़ा। तभी मेरी पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया और वह खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कम्बल डाले खड़ा देखा। उस पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। और झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके सिर पर लपेटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब उसका ये दृश्य देखा मैंने बहुत दिनों बाद, कि फिर एक दिन ना मैंने उसे अपने एक झोपड़ी के पास देखा, उसके कंधे पर एक कम्बल डाला हुआ था, और उससे जब पूछा तुम यहाँ क्यों हो, तो उसने कहा कि यहाँ पे मेरी अस्पताल में जो मेरी माँ थी उसे निकाल दिया है डॉक्टरों ने, मतलब हॉस्पिटल वालों ने। और फिर जब झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो एक बूढ़ी सी औरत जो थी, उसकी माँ थी, वो बीमार थी और चिथड़ों से, इन्हें फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई थी और कांप रही थी, शिवरिंग हो रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डाल दिया और उसके शरीर में लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जैसे ही कहा कि माँ उसको लिपट कर, तो मुझे बहुत ही दया आई और रोना सा आ गया। फिर क्या हुआ कि बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। बड़े दिन मतलब जो क्रिसमस के टाइम दिसंबर में छुट्टियां लगती हैं, ख़त्म होने वाली थी, और उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। उसने जब छुट्टियां ख़त्म हो गई और मैं अब उसके पहले ना जाने के पहले मैं उस छोटे जादूगर का खेल देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खेल देखा। लेकिन उस दिन ना वो बहुत ही निराश था, उसने बहुत अच्छे से खेल नहीं दिखाया। और जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है और उसने कहा है कि तुम जल्दी चले आना। और मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने उससे गुस्से से कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए। उसने कहा, क्यों ना आता। देखिए, इस तरह से उसकी माँ बीमार है और उसने मुझसे कहा कि मतलब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है तो भी तुम खेल दिखाने चले आए। उसने कहा कि मैं क्यों नहीं आता, इसी से तो मेरी रोजी रोटी और जीविका चलती है। फिर मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। उसकी माँ मर चुकी थी और वह उससे लिपट कर रो रहा था। ये सारा दृश्य देखकर मुझे अत्यंत ही दुख हुआ। उस उज्जवल धूप मतलब तेज धूप में जैसे पूरा जो है ना संसार कोई जादू सा मेरे चारों ओर करके नृत्य कर रहा है। ये एक मार्मिक कहानी है जो कि मेरे हृदय को बहुत छू गई। यह जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है। अब चलिए, अब हम देखते हैं इस कहानी से आए कुछ शब्दार्थ जो इस कहानी में आए हैं। कि जैसे कार्निवल का मतलब होता है मेला, विनोद मतलब रिक्रिएशन या हंसी मजाक, फन। कलनाद मतलब खुशी की ध्वनि, लाइवलीहुड। फिर गंभीर मतलब सोच विचार का भाव, सीरियसनेस।
आकर्षित होने यानी किसी की ओर खींचना, अट्रैक्ट होना, अट्रैक्शन। विषाद का मतलब होता है दुख। जीविका मतलब होता है रोजी रोटी, जो भी अपना जीवन जिससे चलता है। चिथड़ा मतलब फटा पुराना कपड़ा। अविचल मतलब स्टडी या अचल, स्थिर, कांस्टेंट। उज्जवल मतलब उजला या चमकता हुआ, शाइनिंग। तो ये थे इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थ। इसके प्रश्न उत्तर और बाकी के एक्सरसाइज हम देखेंगे बाद में अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।